अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तो जमल है और आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑडियोनिक के ये नए लॉन्च हुए एयरबड। नाम है इनका 740 आयोन। सबसे पहले मेन स्पेसिफिकेशन आपको बता दूं, जो बॉक्स पे मेंशन है ANC आता है, इसमें 120 आवर्स का प्ले टाइम आता है, वॉइस असिस्टेंट, गेमिंग मोड और इसमें IPX5 की वाटर रेजिस्टेंस भी आती है। बॉक्स के अंदर देखें तो सबसे पहले आपको ऑडियोनिक के जैसे बाकी एयरबड्स में बॉक्स मिलते हैं, सेम वैसा ही बॉक्स है। एक आपको बॉक्स में ऐसे ईयरबड शॉपर में मिलते हैं, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स है और साथ में आपको टाइप सी केबल मिलती है। एक यूजर मैनुअल है, एक इसमें फीचर मैनुअल है और 1 साल की वारंटी का कार्ड मिलता है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, केस बिल्ड क्वालिटी। सबसे पहले तो ये केस आपको मैट फिनिश में मिलता है और इसमें आपको लेदर फिनिश टच वाइब देने की कोशिश की गई है। ये है प्लास्टिक केस, लेकिन यहाँ पर आपको स्टिचिंग काफी डिटेल्ड और काफी प्रीमियम लगती है। हिंज क्वालिटी देखी जाए तो इस एयरबड की हिंज क्वालिटी भी अच्छी है। इस एयरबड साइज की बात करूं तो ये इतने से साइज में आता है, एक मुट्ठी में इजीली आ जाता है और पॉकेट फ्रेंडली भी है। आप इसको पॉकेट में भी इजीली डाल सकते हो। वेट की बात करें तो ये पूरा एयरबड 49 ग्राम का है और अगर आप सिंगल एयरबड के वेट की बात करते हो, यहाँ पर आपको 4 ग्राम का ये सिंगल एयरबड मिलता है। केस के सामने यहाँ पर ऑडियोनिक की बैजिंग है और नीचे आपको एक लाइट मिलती है जो कि रिंग शेप में है। ये तब तक चलती रहती है जब एयरबड चार्ज हो रहे होते हैं। अब एयरबड इसके अंदर चार्ज हो रहे हैं, जब चार्ज हो जाएंगे तो ये इंडिकेशन लाइट बंद हो जाएगी और जब इस एयरबड को आप चार्ज लगाते हो तो ये इस तरह इंडिकेट करता है, मतलब फ्लैश कर रहा होता है। जब ये फुल हो जाएगा केस तो ये लाइट स्टिल हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा ये चार्ज फुल हो चुका है। और नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिलती है और जो ये स्टिचिंग डिजाइन है ये सारा टॉप बॉटम और लेफ्ट एंड राइट साइड पे है और फ्रंट और बैक इसकी बिल्कुल क्लियर है। डेली यूज में स्क्रैचेस की बात करूं तो ये एयरबड का मटेरियल कुछ इस तरह का है कि इसमें स्क्रैच नहीं आते। हाँ, फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह आ जाते हैं जो कि आप इसको इजीली साफ कर सकते हो। अब बात करते हैं ईयरबड डिजाइन की, तो ये ईयरबड आपको इन एयर स्टैम्प डिजाइन में देखने को मिलते हैं। ये ईयरबड डुअल टोन कलर में आता है। फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पर ऑडियोनिक की बैजिंग है, एक इंडिकेशन लाइट है यहाँ पर जो कि ब्लिंक करती है जब ये कनेक्ट नहीं होते और यहीं पर टच सेंसर भी आते हैं। टच सेंसर की क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी अच्छी है, टच सेंसर की प्लेसमेंट भी काफी अच्छी है। जब आप फिंगर लेके जाते हो कान पे तो इजीली टच सेंसर वर्क करता है और आपको ढूंढने में इसकी मुश्किल नहीं होती। लेकिन एक चीज है, टच सेंसर में मैंने नोट किया है, इसमें थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है। जब आप प्रेस करते हो तो थोड़े से डिले के साथ में म्यूजिक प्ले एंड पॉज होता है। बॉटम पे आपको चार्जिंग पिन मिलती है, साथ में एक माइक मिलता है और आप टॉप पे देखोगे तो यहाँ पर भी एक माइक आता है। और अगर आप एयरबड टिप के साथ देखोगे तो यहाँ पर आपको वेंट मिलते हैं जो कि प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। और एयरबड टिप अगर आप देखोगे तो ये रबड़ाइज देखने को मिलती है, सॉफ्ट है। अगर आप ज्यादा देर के लिए इसको कानों में लगाते हो तो आपको कोई भी प्रेशर फील नहीं होता है एयरबड में और ये एयरबड भी लाइट वेट से है। इन एयरबड में IPX5 की वाटर रेजिस्टेंस भी देखने को मिलती है। तो अगर आप इनके मैश ग्रिल चेक करोगे तो ये भी काफी फाइन एंड ट्यून देखने को मिलते हैं, मतलब क्वालिटी अच्छी है इनकी। इनमें से पानी इजीली नहीं गुजरेगा और जहां आपको वेंट मिलता है जो कि प्रेशर कंट्रोल करता है, इसके अंदर भी मैश दी गई है तो पानी जाने के चांसेस काफी कम हो गए। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रॉपर इसमें IPX5 की वाटर रेजिस्टेंस की गई है। अब बारी है कनेक्टिविटी की, तो इसमें ब्लूटूथ 5.4 आता है। टेस्ट करते हैं इसको ऑटो कनेक्ट होने में कितना टाइम लगता है। इस वाले एयरबड में जब आप इस एयरबड का केस ओपन करते हो तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब आपको एयरबड्स बाहर नहीं निकालने पड़ते हैं। बहुत सारे एयरबड ऐसे होते हैं कनेक्ट करने के लिए आपको केस से बाहर निकालना पड़ता है। इसका एक फायदा ये होता है, जैसे आप इसको बाहर निकालते हो कान में लगाते हो तब तक ये पेयर हो जाते हैं। टेस्ट भी कर लेते हैं कितने टाइम लगता है इसको कनेक्ट होने में 3.5 सेकंड से 4 सेकंड लगते हैं, जो कि काफी अच्छा टाइम है। साउंड क्वालिटी पे जाने से पहले ये एयरबड ऐप कंट्रोल के साथ में भी आते हैं, तो इसका ऐप भी चेक कर लेते हैं। तो ये वाले एयरबड कनेक्ट होते हैं ऑडियोनिक सूट एप्लीकेशन के साथ में। ये प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। जब आप एयरबड कनेक्ट कर लेते हो तो इसके यहाँ पर ऐसे नीचे एनिमेशन आपको देखने को मिलती है जो कि काफी अच्छी है और इमेज की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, प्रीमियम लग रही है ऐप। यहाँ पर सबसे पहले एयरबड आपको देखने को मिलते हैं, दोनों एयरबड की बैटरी कैपेसिटी भी यहाँ पे मिलती है। ANC ऑन एंड ऑफ और ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करने का भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। और अगर आप टच कंट्रोल की बात करो तो लेफ्ट वाले को 2 सेकंड के लिए प्रेस करोगे तो इनमें आप स्विच कर सकते हो। ANC, ट्रांसपेरेंसी और ऑफ करना, ये सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। ANC इसका कैसे काम करता है, ट्रांसपेरेंसी मोड कैसे काम करता है, सबसे पहले ऐप देख लो। नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे आपको इक्वलाइजर देखने को मिलता है जिसमें आप EQ सेट कर सकते हो। ऊपर आपको काफी ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, बने बनाए यहाँ पे इक्वलाइजर है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। टच कंट्रोल कस्टमाइज करना है तो यहाँ पे की कस्टमाइजेशन ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप सारे अपने हिसाब से टच कस्टमाइज भी कर सकते हो। और लोकेशन फाइंड करने का भी ऑप्शन आता है, एयरबड्स को ढूंढना है तो अगर आपके एयरबड कनेक्ट है किसी लोकेशन पे है तो यहाँ पर आप इसको इजीली ढूंढ सकते हो। साउंड प्ले करते हो तो साउंड की आवाज भी काफी ज्यादा आती है तो ढूंढने में काफी आसानी होती है। यही ऐप पर अगर आप टूल्स में आते हो तो यहाँ पर डस्ट क्लीनिंग और इजेक्ट वाटर 2 ऑप्शन आते हैं और ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे आवाज
करके इसके अंदर जो पानी वगैरह होता है तो वो बाहर निकाल देता है। अब बात करते हैं एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की, आखिर वो कितनी अच्छी वर्क करती है। तो यहाँ पर जो ऐप कंट्रोल है वहां से भी आप इसको एक्टिव कर सकते हो, और अगर आप ऐप से नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर लेफ्ट वाला एयरबड है उसको 2 सेकंड के लिए प्रेस किए रखोगे तो ANC एक्टिव हो जाती है। और जब ANC एक्टिव होती है तो यहाँ पर एक आंटी बोलती है जो कि बोलती है ANC ऑन। ANC एक्टिव हो चुका है, वेबसाइट पे मेंशन नहीं है ना फिर बॉक्स पे मेंशन है कितने डीबी की आपको इसमें ANC देखने को मिलती है, लेकिन आसपास का जितना मेरा शोर है, जैसे कि फैन का शोर था, वो पूरा कट ऑफ हो चुका है। मतलब काफी अच्छी वर्क करती है। अगर आप आउटडोर में जाओगे, कहीं पे भी शोर है, ट्रैफिक का शोर है, तो आपको, या बस में अगर आप जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो, तो उसका शोर काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। दूसरा मोड आता है इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड का। काफी सारे एयरबड ऐसे होते हैं जिनमें ट्रांसपेरेंसी मोड में रोबोटिक टाइप आपको आवाज आती है। इसमें बूस्टेड आवाज होती है, थोड़ी सी बूस्ट करके आपको देता है माइक के थ्रू, आपको ट्रांसपेरेंसी मोड इसका काम करता है, लेकिन काफी अच्छा वर्क करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि दूसरे बंदे की आपको आवाज रोबोटिक आ रही है या फिर एम्पलीफाइड आ रही है। अच्छा काम करता है इसका ट्रांसपेरेंसी मोड भी। अब बात करते हैं इसकी म्यूजिक क्वालिटी की। तो इस एयरबड में आपको मिलते हैं 13 mm के ड्राइवर, और जो डिफॉल्ट सेटिंग है उस पर मैंने इसको टेस्ट आउट किया है। इस एयरबड में वोकल्स क्लियर है, जो इंस्ट्रूमेंट आसपास म्यूजिक के होते हैं वो भी सारे सेपरेशन उसकी भी अच्छी है। और साउंड क्वालिटी में लास्ट में साउंड डिस्टॉर्शन की बात करूं तो मैंने इसमें हाई बेस पे भी वॉल्यूम करके सुना है, तो इसमें पूरे म्यूजिक में मैंने हाई बेस जितनी हो सकती थी ना उतनी बेस पे मैंने इसको सुना है फुल बेस करके, तो इसमें आपको जीरो डिस्टॉर्शन मिलती है। काफी ज्यादा एयरबड्स ऐसे आते हैं जिनमें एयरबड का एक एयरबड बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर डिस्टॉर्टेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, फटने लग जाती है, तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एयरबड का साउंड क्वालिटी मैं रेट करूंगा 10 में से मैं 8.5 रेट करना चाहूंगा। साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी। अब बात करते हैं इस एयरबड में कॉल क्वालिटी आपको कैसे मिलेगी। तो ये एयरबड आपको क्वाड माइक्रोफोन ENC ऑफर करते हैं, तो इनडोर में ENC भी टेस्ट कर लेते हैं। ये मैं कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फोन पे कॉल करके दूसरे फोन पे रिकॉर्डिंग हो रही है, और ANC की ऐसी आपको आवाज आएगी, ANC की आवाज। अंदर रूम में फैन चल रहा है तो फैन के साथ आपको ऐसी कुछ आवाज आने वाली है, और अगर आप फैन ऑफ कर देते हो तो रूम के अंदर ऐसी कुछ आवाज आने वाली है। तो एको वगैरह रूम में कैसी साउंड आ रही है, इसकी नॉइस कैंसलेशन कैसी है, ये सब कुछ आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। लास्ट में अगर बैटरी की बात करें तो ये एयरबड जो केस आता है इसमें ऑडियोनिक कहता है कि इसमें 500 mAh की बैटरी है, और साथ में जो सिंगल एयरबड है इसमें 35 mAh की बैटरी आती है। चार्जिंग टाइम की बात करूं तो यहाँ पर मैं चार्जिंग टाइम इसका मेंशन कर दूंगा, और प्लेबैक टाइम इसका 70 आवर ये प्लेबैक टाइम क्लेम करते हैं, और मैं रियल टाइम में अगर टेस्ट हो सका तो इसका यहाँ पर रियल टाइम में बैटरी टाइमिंग भी शो कर दूंगा। तो ये थे ऑडियोनिक के 740 आयोन एयरबड्स। आपको कैसे लगे ये एयरबड और रिव्यू कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। ये थे आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और हेल्पफुल वीडियो के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी हेल्पफुल इतनी रिव्यू वाली वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।